और ये जो घर आपको दिख रहा है ना, इसी घर में रहा करती थी दिव्या भारती जी, जो कि 90 दशक की एकदम मशहूर अभिनेत्री मानी जाती थी। और इसी घर में अपने पूरे फैमिली के साथ रहती थी दिव्या भारती जी। ये घर जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, और 5 फ्लोर का पूरा घर आपको मिलेगा यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फिलहाल फिर से मैं पहुँचा मुंबई के वर्सोवा में, और आज मैं दिव्या भारती जी का हाउस टूर कराने वाले। दिव्या भारती जी जो रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ना, इसी बिल्डिंग में रहती थी, और इसी बिल्डिंग से खिड़की से वो दिव्या भारती जी की गिरकर मौत हो गई थी। तो दिव्या भारती जी कौन थी? जो कि फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री मानी जाती थी, और बहुत ही कम उम्र में वो सक्सेस की ओर जा चुकी थी और अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर चुकी थी। तो दिव्या भारती जी का हाउस टूर कराने वाले, कैसे वो गिरकर उनकी मौत हुई, और दिव्या भारती जी का पूरा बायोग्राफी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए, पूरा एड्रेस के साथ उनका हाउस टूर कराने वाले। तो ये जो घर दिख रहा है ना, सामने वाला घर, इसी घर में दिव्या भारती जी रहती थी, और दिव्या भारती जी अपने पूरे फैमिली के साथ। और ये सामने जो घर दिख रहा है, इसी घर से जो कि उनकी मौत भी हुई थी। सामने जो खिड़की दिख रहा है ना, इसी खिड़की से गिरकर दिव्या भारती जी की मौत हो गई। ये सामने जो खिड़की दिख रहा है ना, पहले ये खिड़की में जाल नहीं लगा हुआ था। ये जो खिड़की में अभी जाल लगा हुआ है, ये जाल तब लगा जब दिव्या भारती जी की गिरकर मौत हो गई। उसके बाद काश अगर ये जाल पहले लगा होता तो आज हमारे बीच दिव्या भारती जी होती। फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री मात्र 19 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और एक से एक फिल्म देकर हम लोगों को इस दुनिया से जा चुकी है। और इनकी जब मौत हुई तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में एक सदमा का माहौल बन गया था, क्योंकि जब उनकी मौत जिस हालत में हुई, इस खिड़की से गिरने के बाद किसी को अंदेशा भी नहीं था कि दिव्या भारती एक ऐसी अभिनेत्री थी जो कि जिस फिल्म में काम कर देती वो फिल्म को चलना ही चलना था। उसकी मौत एक खिड़की से गिरकर हो जाएगी, किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था। और दिव्या भारती जी जो कि अच्छे फिल्मों में काम कर चुकी थी, लगभग वो 15 फिल्म बना चुकी थी मात्र 3 साल के फिल्म करियर के अंदर। और दिव्या भारती जी एक ऐसी अभिनेत्री थी कि जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं सबके साथ वो काम कर चुकी थी। मात्र 19 साल की उम्र में एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हो गई थी, और बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो चाहते थे कि दिव्या भारती को मैं अपने फिल्म में कास्ट करूं। तो ये दिव्या भारती जी की इतनी अहम किरदार हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, पकड़ हो गई थी, और खूबसूरती के मामले में उसके बराबर कोई नहीं था। अगर दिव्या भारती जी के बायोग्राफी की बात करते तो उनका जन्म जो हुआ था 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ, और उनकी जो मृत्यु हुई 5 अप्रैल 1993 को। तो लगभग 19 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु जो हुई रात को लगभग 10:30 से 11:30 के बीच की ये बात है, जब वो बाहर से वापस आई, और उनके भाई ने लगभग मृत्यु से आधे से 1 घंटा पहले उनको अपने फ्लैट में छोड़ कर गए थे। और जब वो अपने फ्रेंड के साथ इस घर में तुलसी अपार्टमेंट में 5वें फ्लोर पे पार्टी कर रहे थे, जो कि ड्रिंकिंग वाला पार्टी कर रही थी, जिसके कारण पार्टी करते करते वो पार्टी अपने जो दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, और वो ड्रिंक करने के बाद वो जो खिड़की है, उसी खिड़की पे आकर वो बालकनी में बैठी थी और अपने मस्ती मजाक अपने दोस्तों के साथ कर रही थी, जिसके कारण ये खिड़की से वो नीचे की तरफ गिर गई, और खिड़की में जाल नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। और गिरने के तुरंत बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनसे मृत्यु घोषित कर दिया, जो कि दिव्या भारती जी को। उसके बाद से इन्होंने मुंबई में पुलिस केस भी चला, और बहुत सारे लोगों का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। किसी ने कहा सुसाइड किया, किसी ने कहा कि साजिश के तहत मारा गया। सब लोग सब तरह से बताया। केस चला तो मुंबई पुलिस ने फ़िलहाल अभी इस केस को बंद कर दिया, और मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये सुसाइड नहीं था या किसी तरफ से कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था। जो दिव्या भारती जी की मौत हुई तो इसको एक एक्सीडेंट बताया गया है, और दूसरा कुछ नहीं। तो फिलहाल अभी हमारे बीच दिव्या भारती जी नहीं है, और उनकी जो शादी हुई थी साजिद नाडियावाला के साथ, जो कि दिव्या भारती जी की, और वो जो कि पैदाइशी वो हिंदू थी, लेकिन शादी करने के बाद वो इस्लाम धर्म को अपना चुकी थी साजिद नाडियावाला के साथ। अगर दिव्या भारती जी की फिल्म कैरियर की बात करते तो इन्होंने सबसे पहले डेब्यू किया था तेलुगु फिल्म में 1990 में, उसके बाद हिंदी फिल्म में 1992 में, 92 में इन्होंने डेब्यू किया, जो कि विश्वात्मा फिल्म आई थी। उसके बाद से बहुत सारे फिल्मों में ये काम कर चुकी थी।
और अगर इनके पेरेंट्स की बात करते हैं तो इनका पिता का नाम था ओम प्रकाश भारती और माता का नाम था मीता भारती, जो कि मुंबई में ही पूरे फैमिली के साथ रहती थी। तो दिव्या भारती जी के मरे हुए लगभग 29 से 30 साल हो चुके हैं, फिर भी ये घर का हालत देख सकते हैं, कितने जर्जर स्थिति में ये घर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि एकदम पुराना हो चुका है। और जैसे का तैसे ये घर अभी भी उसी तरह उसी जगह पे खड़ा है और बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। तो दिव्या भारती जी के मरने के कारण इसी घर को माना जाता है। और ये घर जो कि भूतिया घर से कम नहीं है, जो कि हमारे एक अभिनेत्री को जान ले लिया। अगर वो घर में पहले से जाल लगाया होता, हर चीज़ सही से होता, तो आज हमारे बीच दिव्या भारती होती और अच्छे अच्छे फिल्म हमें देखकर हमें मनोरंजन करने का काम करती। तो ये जो उसके आजू बाजू का पूरा लोकेशन है, और इसका अगर एड्रेस की बात करते हैं तो आपको मुंबई अंधेरी वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाजू में देखने को मिल जाता है ये घर, जो कि तुलसी अपार्टमेंट के नाम से ये घर है। और ये काफ़ी जर्जर स्थिति में आपको देखने को मिलेगा दूर से ही। तो ये है दिव्या भारती जी का लास्ट अंतिम, जो कि इसी घर से उनकी ज़िंदगी का ये लास्ट सफ़र बोल सकते हैं, इस घर में गुजरी दिव्या भारती जी की। और साजिद नाडियावाला, जो कि उनके पति उनके हस्बैंड थे, और दोनों ने मात्र 19 साल की उम्र में दिव्या भारती जी ने शादी कर ली थी। और 19 साल की उम्र में मतलब हर चीज़ दुनिया का अचीव कर ली थी, शादी भी कर ली थी, फिल्म में करियर भी अपना अच्छा खासा सेट कर ली थी, और अच्छा खासा फिल्म में बनाकर लोगों को दे चुकी थी।